हेलो गाइस, शिक्षा मित्र में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मास्टर्स थ्योरम। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि मास्टर्स थ्योरम क्या है। मास्टर्स थ्योरम दो चीजों पर डिपेंड करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का एनालिसिस और उससे मिलने वाले रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम क्या है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम तो बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करता है और उस स्मॉल पार्ट्स के ईच पार्ट के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं हमें और फिर उस सॉल्यूशन को कंबाइन करना है। तो ये जो पार्ट है जिसमें हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसमें हम यूज करते हैं रिकर्जन और उससे हमें रिकरेंस रिलेशन मिलता है और उसकी हेल्प से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। हमें ये जानना है कि हम मास्टर थ्योरम का यूज ही क्यों करें। मास्टर थ्योरम का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये इजी टू यूज है और ये सिंपल है। अब इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम अगर मास्टर थ्योरम का यूज तभी कर सकते हैं अगर जो हमारा रिकरेंस रिलेशन है वो इस फॉर्मेट में लिखा हो। अगर वो इस फॉर्मेट में नहीं लिखा होगा तो हम मास्टर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। तो हम जानते हैं इसमें ईच टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले टी ऑफ एन। अब टी ऑफ एन क्या डिनोट करता है? टी ऑफ एन डिनोट करता है कि टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकरेंस रिलेशन, और इसमें ये एन है वो ईच टर्म की वो टोटल प्रोग्राम की साइज डिफाइन करता है। अब हम इसमें कॉन्स्टेंट दूसरे वेरिएबल की बात करेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि ए क्या है। ए वो है कि हम रिकरेंस में जो स्मॉल पार्ट्स करते हैं वो उन कितने पार्ट्स की है उनके नंबर हमें ये ए डिनोट करता है। फिर एन बाई बी क्या है? एन बाई बी है वो ईच स्मॉल टर्म की साइज डिनोट करता है। एफ एन क्या है? एफ एन जो हमारे प्रोग्राम या एल्गोरिथम है उसमें एक्स्ट्रा वर्क जो होने वाला है वो डिफाइन करता है। अब इसमें भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे कि ए की जो कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए और जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होती है तभी हम इस रिकर्जन रिलेशन को मास्टर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा रिकर्जन रिलेशन इस फॉर्मेट में होता है तो आगे देखते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले एफ एन की वैल्यू ये होनी चाहिए और इसमें भी दो कंडीशन है। सबसे पहले ये कि के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए और पी है वो रियल नंबर होना चाहिए। अब इसके बेसिस पे तीन केस पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। तो वो केस है वो ए बी और के ये तीनों की वैल्यू के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी रेज टू के देन टी एन की वैल्यू ये होगी। केस 2, इफ ए इज इक्वल टू बी रेज टू के, तो उसमें 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। उसमें हमें पी की वैल्यू चेक करनी पड़ती है। अगर पी की वैल्यू -1 से ज्यादा है तो फिर टीएन की वैल्यू ये होगी। अगर पी की वैल्यू -1 के इक्वल है तो फिर टीएन की वैल्यू ये होगी। अगर पी की वैल्यू -1 से कम है तो फिर टीएन की वैल्यू ये होगी। फिर हम देखते हैं केस 3, इफ ए लेस देन बी रेज टू के, फिर हमें पी की दो वैल्यू चेक करनी है। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी देन टीएन हमारा ये होगा। अगर पी की वैल्यू लेस देन 0 होगी देन टीएन हमारा ये होगा। हम एग्जांपल देखते हैं, इसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिख लेनी है, इससे हम ए बी के इन सबको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 4, के की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम ए और बी रेज टू के को कंपेयर करते हैं। तो ये 3 लेस देन 4 आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये केस 3 में लाई पड़ता है। अब केस 3 को चेक आगे हमें फर्दर अप्लाई करने के लिए हमें पी की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट पार्ट आएगा। अगर पी की वैल्यू लेस देन 0 है तो सेकंड पार्ट आएगा। अब हम देखते हैं पी की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार होगा। अब हमें सिंपल इसमें के और पी दोनों की वैल्यू इनपुट कर देंगे। ये हमारा है फाइनल आंसर। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में ऐसी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।